जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। गुजरात की धरती पर जन्म लेने वाले और मुंबई महाराष्ट्र की धरती पर पलने बढ़ने वाले और उत्तर प्रदेश काशी की धरती पर शिक्षा ग्रहण करने वाले प्रसिद्ध संत कथावाचक राहुल जी महाराज इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो अयोध्या में हैं और भक्तों को राम कथा का रसपान करा रहे हैं। इनसे जुड़ेंगे, राम कथा की महिमा जानेंगे, जानने के बाद अन्य मसलों पर इनसे हम बातचीत करेंगे। जय सिया राम। नमः श्रीद्वारकेशाय परमानंद मूर्तये परिवार समेताय शंखोद्धार विराजिते। मैं शास्त्री राहुल जोशी। जैसे भाई ने बताया, मेरा जन्म हुआ तो गुजरात में, लेकिन मेरी कर्मभूमि 26 साल से मैं बम्बई में रह रहा हूँ और मेरी शिक्षा हुई है काशी में। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से मैंने आचार्य किया है और उसमें भी मैंने खास करके पुराण इतिहास, जिसमें भागवत, गीता, विष्णु पुराण और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, जो भी अयोध्या में आने के बाद हमने ये वाल्मीकि रामायण कथा कहना चालू किया है। एक्चुअली हमने तो भाई साहब गुजरात में आज तक गुजराती में किसी व्यक्ति ने वाल्मीकि रामायण नहीं की थी, तो ये सौभाग्य मुझे मिला है। और सबसे पहले मैंने वाल्मीकि रामायण काशी में की थी। तो काशी की पवित्र भूमि में शिव शक्ति महिला मंडल के द्वारा सबसे पहले मेरी वाल्मीकि रामायण हुई थी। शायद उसको 4 साल हो गए। उसके बाद वाल्मीकि रामायण वापस मैंने गुजरात में राजकोट में की। वहाँ पे एक बहुत बड़ी गौशाला है जहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा गाय माता है और उसमें 20,000 से ज़्यादा लोग रोज़ कथा श्रवण करने लोग आते थे। उनके सन्मुख हमने ये वाल्मीकि रामायण कही थी और आज तीसरी बार अयोध्या की भूमि पर हमने ये भक्ति महिला मंडल और भोलेनाथ महिला मंडल ने ये कथा का आयोजन किया। तो ये 24 तारीख से हमारी कथा चालू हुई है। 9 दिन तक हमारी कथा यहाँ पे होने वाली है। अभी हम फिलहाल अयोध्या में है और हमारे तिलक पत्रिका के लोग जो आए हमारा इंटरव्यू करने के लिए, आपको खूब सारे ढेर सारी बधाइयाँ। आप जीवन में खूब आगे बढ़िए। गुरुजी, आप कथावाचक हैं, व्यासपीठ पर बैठ करके भक्तों को कथा सुनाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले से एक बड़ी घटना आ रही है, जहां पर कथावाचक मणि मुकुट के द्वारा गांव में ब्राह्मणों को कथा सुनाने का काम किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही गांव के लोगों को और यजमान को पता चला कि मणि मुकुट के पास 2 आधार कार्ड है और वो ब्राह्मण नहीं है, बड़ा विवाद शुरू हो गया कि अच्छा, वास्तविकता क्या है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि कथा सुनाने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है या किसी अन्य जात को है। अच्छा, वर्तमान में यदि अन्य जाति के लोगों को है कथा सुनाने का अधिकार या वो सुना रहे हैं, तो जो शास्त्र के साथ, हमारे धर्म के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, वस्तुतः आप लोग उस पर क्या कदम उठा रहे हैं? देखो, हम कदम उठाने वाले हमें तो कोई है नहीं, लेकिन आपने जो बोला उसके ऊपर हम फोकस डाल सकते हैं। वास्तव में कथा सुनाने का और अधिकार संपूर्ण ब्राह्मण को ही है। जब हम भागवत की कथा कहे या राम कथा कहे या फिर देवी भागवत कहे, शिव पुराण, उसमें एक शब्द आता है पितृमोक्षार्थ कर, तो ब्राह्मण को ही अधिकार श्री व्यास जी ने दिया है। और ये विष्णु पुराण में, स्कंद पुराण में और भागवत पुराण में बड़े ही दीर्घ दृष्टि से व्यास जी ने लिखा है कि कथा सुनाने का अधिकार केवल और केवल ब्राह्मण देवता को है, अन्य और किसी को भी, हाँ, सत्संग करा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति सत्संग करा सकता है। मैं बड़े जिम्मेदारी से बोलता हूँ और वृंदावन के प्रसिद्ध कथाकार मुलुका पीठाधीश्वर राजेंद्र जी महाराज के मुख से मैंने सुना था और यहाँ के अयोध्या के प्रसिद्ध वक्ता राघवेंद्र जी महाराज, उनके मुख से भी सुना था। और मैंने जितना अध्ययन किया है, व्यासपीठ के ऊपर बैठने का, पितृ के पीछे कथा कहने का अधिकार केवल और केवल ब्राह्मण देवता को ही है, अन्य और किसी को भी नहीं है। क्षमा करना किसी को बुरा लगे तो, लेकिन ये वास्तव में शास्त्र में लिखा हुई चीज़ है। हाँ, आप सत्संग करा सकते हैं, आप चाहे जितना भी हो सके भागवत के ऊपर, गीता के ऊपर, रामायण के ऊपर सत्संग कराओ। लेकिन अगर ऐसा कोई यजमान बोले कि मुझे पितृ के मोक्षार्थ कथा कहनी है, तो अवश्य और अवश्य यजमान लोगों को भी समझना चाहिए, ब्राह्मण ही वक्ता होना चाहिए। क्योंकि
विष्णु पुराण में तो वहाँ तक लिखा है, ब्राह्मण के मुख से अगर कथा नहीं हुई तो तुम्हारे पितरों की दुर्गति होती है, ना ही कि मोक्ष, दुर्गति होती है। इसलिए अगर पितरों को मोक्ष चाहिए तो केवल और केवल ब्राह्मण वक्ता ही होना चाहिए। एक और बात, दरअसल हमारी आपकी मुलाकात लगभग 1 महीने बाद हो रही है। घटना 2-3 जून की है, आपकी गुजरात से जुड़ी है, अहमदाबाद से जुड़ी है। उसमें 2 घटनाएं घटी। हमारे देश में सबसे बड़ा प्लेन क्रैश 1996 में हुआ था हरियाणा के करनाल के सीमाओं पर, लेकिन उस समय भारत का कोई प्लेन नहीं था, वो उज्बेकिस्तान और दुबई के प्लेन दोनों आपस में टकरा गए थे, जिसमें 600 से अधिक लोग मरे थे। इसके बाद 2025 में भारत की धरती पर अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, एयरपोर्ट से उड़ान भरने के महज 30 सेकंड के अंदर। क्या कहेंगे, उस प्लेन क्रैश में भगवत गीता सुरक्षित निकली है। जहां 300 जिंदगियां मर गई, प्लेन के अंदर की ख़त्म हो गई, अगल बगल की कितनी जिंदगियां ख़त्म हो गई होंगी, 1.25 लाख फ्यूल से आग लग गई, लेकिन भगवत गीता सुरक्षित निकल गई। क्या है ये? वास्तव में ये घटना, जो घटना हुई उसके ऊपर तुमको बहुत दुख है, खेद है। भगवान सभी की आत्मा को शांति प्रदान करे, मेरे द्वारकाधीश अपने निज लोक में स्थान दे। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना, जैसे आपने बताया, मुझे जब वो मैंने वीडियो देखा कि भगवत गीता और साथ में हमारे बाल मुकुंद श्री कृष्ण भी, उनकी मूर्ति भी सुरक्षित रह गई, तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। देखो, ये 2 चीज़ से हम ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव भी कमेंट किया था कि वो बक्से में रखा था और ऐसा वैसे, तो बक्से में तो बहुत सारी चीज़ रखी थी, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ थी, सारी जल के खाक हो गई। लेकिन भगवत गीता वो कागज़ का पत्ता है, कागज़ तो जल्दी जल जाता है, लेकिन कागज़ और गीता को कुछ नहीं हुआ। यानी गीता हजारों साल पहले भी सुरक्षित थी, आज भी है और आने वाले दिनों में भी सुरक्षित रहेगी। इसको कोई माइका लाल नहीं जला सकता और ना ही कोई डुबो सकता है। आखिरी सवाल, आखिरी बात, 26 जुलाई से आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि शुरू हो गई। हम लोग गुप्त नवरात्रि में बात कर रहे हैं। 3 नवरात्रि हमारे देश में, शारदीय, चैत्र और गुप्त नवरात्रि की क्या महिमा है, क्या विशेषता है? अच्छा, इसका जो लोग व्रत पाठ करते होंगे, क्या विधि विधान है? देखो, मैं तो देवी उपासक कम हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, मैं सहज हूँ, इसलिए देवी उपासक नहीं हूँ। लेकिन फिर भी गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती का भजन करना चाहिए, उसमें भी विशेष करके रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। अगर आपके ऊपर भगवती की कृपा हो, इसलिए आप और भी देवी का अनुष्ठान कर सकते हैं। मैं माता जी का बहुत कम अनुष्ठान किया हुआ है, इसलिए मुझे नहीं सब पता है। लेकिन फिर भी हमारे भारतवर्ष में 4 नवरात्रि, 3 नहीं 4 नवरात्रि आते हैं और 3 महीने में एक बार नवरात्रि आती है। उसमें एक गुप्त नवरात्रि है। गुप्त मंत्र को अपने हृदय में बसा के, अपने गुरु ने दिया हुआ मंत्र हृदय में बसा के हम ये गुप्त नवरात्रि में अनुष्ठान कर सकते हैं। उसमें भी जो कल का दिन था, बहुत बड़ा दिन था, आपको पता ही होगा। कल जगन्नाथपुरी रथ यात्रा थी, वो नवरात्रि में ये दिन भी आता है। उसमें भी सबसे पहले रथ दाऊद जी महाराज का जाता है, बाद में सुभद्रा देवी का और अंत में श्री कृष्ण का। जगन्नाथपुरी में जैसे रथ यात्रा होती है, ऐसे हमारे गुजरात में अहमदाबाद में भी होती है। तो ये दोनों जो रथ यात्रा होती है, और भगवान की कृपा से दोनों रथ यात्रा का दर्शन मैंने लाइव किया हुआ है और मुझे बहुत शांति मिलती है। ये गुप्त नवरात्रि में ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हम तो सब बहुत भाग्यशाली है कि गुप्त नवरात्रि में हमको यहाँ अयोध्या में भी रथ यात्रा के दर्शन मिले और कथा कहने को मिला, और कल हमारा राम जन्म भी था। तो माफ़ करना, देवी के बाबत में बहुत नहीं जानता, फिर भी आप अनुष्ठान करें। गुप्त नवरात्रि में बहुत बड़ा फल है। मैं अपने हिसाब से अनुष्ठान, यहाँ राम कथा सुना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अनुष्ठान करें। मेरे साथ जुड़े थे राहुल जोशी जी महाराज, जिन्होंने अपनी बातों को हमारे साथ बेबाकी के साथ तिलक पत्रिका पर रखा और विभिन्न घटनाओं के हर पहलुओं को छूते हुए उन्होंने बात करी। मैं देवेश पांडे, तिलक पत्रिका के लिए, अयोध्या से।